सूचना और सोशल मीडिया के खेल पर यह चैप्टर है। ये जो दिन रात फेसबुक, इंस्टाग्राम आप लोग चलाते हैं, हम भी चलाते हैं। असल में चला तो हम रहे होते हैं, लेकिन इसकी डोर आपको पता है कहां है? इसकी डोर भारत से 12,500 किलोमीटर दूर अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। एक कंपनी जिसका नाम है मेटा आज भारत सरकार के आईटी विभाग के मंत्री अश्विनी वैष्णव के सामने इसी मेटा के अधिकारी माफी मांगने के लिए पहुंचे। ये माफी मेटा ने, आपको पता है, अपनी हरकतों के लिए मांगी है। और हरकत क्या? मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने भारत सरकार से अपनी माफी में कहा है कि वो सीसैम यानी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, कंटेंट, डीप फेक और तमाम गलतियों को मानता है। इस माफी के साथ जो बड़ी बात मेटा ने कबूल की है वो ये है कि एक तरह के कंटेंट को बूस्ट करने के लिए बड़ी मात्रा में पैसा लगाया गया। फिर दोहराऊं, एक तरह के कंटेंट को पुश करने के लिए पैसा लगाया गया। कई ऐसे कंटेंट को प्रमोट किया गया जो गैर कानूनी है। पैसा लेकर कंटेंट को ऐसे प्रमोट किया गया कि टारगेटेड दर्शकों तक पहुंचे, यानी पैसे का इन्वॉल्वमेंट था। फेसबुक से प्रधानमंत्री का वीडियो हटाया गया, यह आप सब जानते हैं। इसके लिए मेटा ने माफी मांग ली है। यह भी बता दिया कि पैसों के दम पर लोगों को भ्रमित किया गया। तो क्या ये जो अचानक इंस्टाग्राम रील्स में प्रदर्शन के वीडियो की भरमार हो गई थी, वो कोई आम लोगों का बनाया वीडियो नहीं था? सबके पीछे क्या पैसों का खेल था? अब आप कहेंगे मैडम सोशल मीडिया से कोई क्या इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाता है? तो हुक्म, जाग जाइए, जाग जाइए, जमाना बदल गया है। भारत में एमएस यूनिवर्सिटीज डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स की एक रिपोर्ट आई है। बताऊं वो रिपोर्ट क्या कहती है? और ये जेनजी के लिए है, तमाम माँ बाप भी इस बात पर ध्यान दें। वो ये रिपोर्ट जो हमारे हाथ लगी है वो ये बताती है कि हमारे देश का जेनजी 24 घंटे में 3 घंटे रील्स देखने में बिता देता है। कितने? 3 घंटे। 3 घंटे रील्स देखने में। अब समझ लीजिए, देश का युवा जब 3 घंटे रील्स देखेगा तो उसके दिमाग पर इन रील्स का असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? उसे ये लगेगा कि नहीं लगेगा कि जो इन रील्स में हो रहा है, एक के बाद एक जहां से ये रील्स आ रही हैं, पक्का कुछ तो है जमीन पर। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमारे जेनजी रील्स देखते हैं। वो कह रहा है, ये इंस्टाग्राम और फेसबुक, कि जानबूझकर खास तरह के कंटेंट को प्रमोट करता है वो, और इसके पीछे खूब पैसा बहाया जाता है। और इसका असर क्या होता है? बच्चों को लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया आसपास, और कुछ के मन में तो इतनी नफरत भर जाती है कि वो पीएम को गालियां तक देने लगते हैं, गंदे गंदे नारे लगाने लगते हैं, और फिर एम्बैरस होकर माफी मांगनी पड़ती है। ये सब दिमाग से खेला गया काम है। हमने आपको 25 जुलाई को जब आंदोलन वापस हो गया था, याद है ना, शनिवार का वो दिन, तब हमने चेतन भगत से बात की थी। तमाम जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो ये बात जानते हैं। चेतन भगत से जो पहला सवाल हमने पूछा था वो क्या पूछा था कि आप इस आंदोलन का और इस जीत का श्रेय किसे देंगे? जवाब याद है आप में से किसी को? नहीं। हमने पूछा था इस आंदोलन का श्रेय किसे देंगे? जवाब क्या दिया चेतन भगत ने, आप सुनिए। इसका देना चाहिए मार्क जकरबर्ग को, जिसने इंस्टाग्राम बनाया है या खरीदा था। फेसबुक क्या, इंस्टाग्राम किसी और का ऐप था, इंस्टाग्राम फेसबुक ने खरीदा था, क्योंकि इंस्टाग्राम की बड़े यूनिक फीचर है। एक तो ये कि जितना इसमें ऊट पटांग चीज होती है ना रूबिका जी, उतना वो चलता है। 25 तारीख की बात है, आज क्या है? 5 अगस्त। चेतन भगत युवाओं की किताब लिखते हैं। हालांकि बहुत से लोग कहते हैं कि अब ये युवा नहीं है, लेकिन युवाओं के ब्रेन को बहुत अच्छे से समझते, उनकी समझ को बहुत अच्छे से समझते। यही वजह है ना, उन्होंने कह दिया कि मार्क जकरबर्ग को आप इसका शुक्रिया अदा कीजिए। वो समझ गए आंदोलन के पीछे असर जो है पैदा करने में, जिसका सबसे बड़ा योगदान है वो मेटा की वर्चुअल दुनिया है, जहां 30 सेकंड की रील्स में आप आधा सच परोसिए और पूरा भ्रम फैला दीजिए। और हुक्म, जिस रील को हम छोटी बात कहकर टाल देने की गलती कर रहे हैं,
उसका असर कई देशों की सरकार गिराकर मुआवजे के तौर पर देखा है। कई देशों की सरकार इसी कंटेंट स्लैश प्रोपेगेंडा स्लैश नैरेटिव की वजह से गिर गई है। नेपाल चलिए मेरे साथ। नेपाल में क्या हुआ था याद है आपको? राजनेताओं के खिलाफ एक ग्रुप ने नेपो किड्स कैंपेन शुरू किया था कि वो लोग लैविश लाइफ जी रहे हैं खूब। और देखिए ऐसा नहीं है, आम आदमी ये सवाल पूछ सकता है, ये बात सच है। लेकिन ये जो कैंपेन चला, इस कैंपेन के लिए जो रील्स बनाई गई, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, हर तीसरे वीडियो में ये दिखने लगा। पूरे नेपाल में नेताओं के लैविश लाइफस्टाइल के खिलाफ इस रील ने माहौल बना दिया। ना किसी रैली की जरूरत पड़ी, ना पोस्टर, ना बैनर की जरूरत पड़ी, और हंगामा। नतीजा, सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाया। नतीजा, नेपाल में जेनजी सड़कों पर आ गई। सोशल मीडिया पोस्ट देखकर पहले से गुस्से में भरे बच्चे सरकारी कार्यालयों में आग लगाने पहुंच गए। नेपाल का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया। अब एक रिसर्च आपको बताती हूं, और आज बहुत सारी रिसर्च आपके सामने आएगी ताकि आप समझ सके कि ये जो आपको रील्स दिखती है ना आपके अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इसके पीछे का सच क्या है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की 17 फरवरी 2025 को एक रिपोर्ट जारी हुई। इस रिपोर्ट का हेडर है मेटाज न्यू कंटेंट पॉलिसीज रिस्क फ्यूलिंग मोर मास वायलेंस एंड जेनोसाइड। ये तो अंग्रेजी था, अब हिंदी समझा देती हूं। मेटा की नई कंटेंट पॉलिसी से बड़े पैमाने पर हिंसा और नरसंहार को बढ़ावा मिलने का खतरा है, ये रिपोर्ट का शीर्षक है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया? ये कहा गया कि मेटा के एल्गोरिदम ऐसे खतरनाक कंटेंट को ज्यादा बढ़ावा देते हैं जिससे नफरत फैलाने वाली बातें, गलत जानकारी और नस्लीय हिंसा भड़काने वाला कंटेंट शामिल हो, नेगेटिविटी पहुंचे। और ये सब सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि यूजर, जब आप एक कोई चीज नेगेटिव देखते हैं तो आपका दिमाग उससे कहीं ना कहीं एकदम फौरन अटैच हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। आप बार बार उसके बारे में सोचने लगते हैं, और अगर आपने उसे कुछ सेकंड ज्यादा देख लिया तो फिर आपके रील में वैसा ही कंटेंट आने लगता है। और जितना आप उसे देखेंगे उतना इस कंपनी का फायदा और मुनाफा। सूचना और सोशल मीडिया के खेल पर यह चैप्टर है। ये जो दिन रात फेसबुक, इंस्टाग्राम आप लोग चलाते हैं, हम भी चलाते हैं, असल में चला तो हम रहे होते हैं, लेकिन इसकी डोर आपको पता है कहां है? इसकी डोर भारत से 12,500 किलोमीटर दूर अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। एक कंपनी जिसका नाम है मेटा आज भारत सरकार के आईटी विभाग के मंत्री अश्विनी वैष्णव के सामने इसी मेटा के अधिकारी माफी मांगने के लिए पहुंचे। ये माफी मेटा ने, आपको पता है, अपनी हरकतों के लिए मांगी है। और हरकत क्या? मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने भारत सरकार से अपनी माफी में कहा है कि वो CSAM यानी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, कंटेंट, डीप फेक और तमाम गलतियों को मानता है। इस माफी के साथ जो बड़ी बात मेटा ने कबूल की है वो ये है कि एक तरह के कंटेंट को बूस्ट करने के लिए बड़ी मात्रा में पैसा लगाया गया। फिर दोहराऊं, एक तरह के कंटेंट को पुश करने के लिए पैसा लगाया गया। कई ऐसे कंटेंट को प्रमोट किया गया जो गैर कानूनी है। पैसा लेकर कंटेंट को ऐसे प्रमोट किया गया कि टारगेटेड दर्शकों तक पहुंचे, यानी पैसे का इन्वॉल्वमेंट था। फेसबुक से प्रधानमंत्री का वीडियो हटाया गया, ये आप सब जानते हैं। इसके लिए मेटा ने माफी मांग ली है। यह भी बता दिया कि पैसों के दम पर लोगों को भ्रमित किया गया। तो क्या ये जो अचानक इंस्टाग्राम रील्स में प्रदर्शन के वीडियो की भरमार हो गई थी, वो कोई आम लोगों का बनाया वीडियो नहीं था? सबके पीछे क्या पैसों का खेल था? अब आप कहेंगे मैडम सोशल मीडिया से कोई क्या इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाता है? तो हुक्म, जाग जाइए, जाग जाइए, जमाना बदल गया है। भारत में MS यूनिवर्सिटीज डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स की एक रिपोर्ट आई है। बताऊं वो रिपोर्ट क्या कहती है? और ये जेनजी के लिए है, तमाम माँ बाप भी इस बात पर ध्यान दें। वो ये रिपोर्ट जो हमारे हाथ लगी है वो ये बताती है कि हमारे देश का जेनजी
24 घंटे में 3 घंटे रील्स देखने में बिता देता है। कितने? 3 घंटे। 3 घंटे रील्स देखने में। अब समझ लीजिए, देश का युवा जब 3 घंटे रील्स देखेगा तो उसके दिमाग पर इन रील्स का असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? उसे ये लगेगा कि नहीं लगेगा कि जो इन रील्स में हो रहा है, एक के बाद एक जहां से ये रील्स आ रही हैं, पक्का कुछ तो है जमीन पर। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमारे जेनजी रील्स देखते हैं। वो कह रहा है, ये इंस्टाग्राम और फेसबुक, कि जानबूझकर खास तरह के कंटेंट को प्रमोट करता है वो, और इसके पीछे खूब पैसा बहाया जाता है। और इसका असर क्या होता है? बच्चों को लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया आसपास, और कुछ के मन में तो इतनी नफरत भर जाती है कि वो पीएम को गालियां तक देने लगते हैं, गंदे गंदे नारे लगाने लगते हैं, और फिर एम्बैरस होकर माफी मांगनी पड़ती है। ये सब दिमाग से खेला गया काम है। हमने आपको 25 जुलाई को जब आंदोलन वापस हो गया था, याद है ना, शनिवार का वो दिन, तब हमने चेतन भगत से बात की थी। तमाम जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो ये बात जानते हैं। चेतन भगत से जो पहला सवाल हमने पूछा था, वो क्या पूछा था कि आप इस आंदोलन का और इस जीत का श्रेय किसे देंगे? जवाब याद है आप में से किसी को? नहीं। हमने पूछा था इस आंदोलन का श्रेय किसे देंगे? जवाब क्या दिया चेतन भगत ने, आप सुनिए। इसका देना चाहिए मार्क जकरबर्ग को, जिसने इंस्टाग्राम बनाया है या खरीदा था। फेसबुक क्या, इंस्टाग्राम किसी और का ऐप था, इंस्टाग्राम फेसबुक ने खरीदा था, क्योंकि इंस्टाग्राम की बड़े यूनिक फीचर है। एक तो ये कि जितना इसमें ऊट पटांग चीज होती है ना रूबिका जी, उतना वो चलता है। 25 तारीख की बात है, आज क्या है? 5 अगस्त। चेतन भगत युवाओं की किताब लिखते हैं। हालांकि बहुत से लोग कहते हैं कि अब ये युवा नहीं है, लेकिन युवाओं के ब्रेन को बहुत अच्छे से समझते, उनकी समझ को बहुत अच्छे से समझते। यही वजह है ना, उन्होंने कह दिया कि मार्क जकरबर्ग को आप इसका शुक्रिया अदा कीजिए। वो समझ गए आंदोलन के पीछे असर जो है पैदा करने में, जिसका सबसे बड़ा योगदान है वो मेटा की वर्चुअल दुनिया है, जहां 30 सेकंड की रील्स में आप आधा सच परोसिए और पूरा भ्रम फैला दीजिए। और हुक्म, जिस रील को हम छोटी बात कहकर टाल देने की गलती कर रहे हैं, उसका असर कई देशों की सरकार गिराकर मुआवजे के तौर पर देखा है। कई देशों की सरकार इसी कंटेंट स्लैश प्रोपेगेंडा स्लैश नैरेटिव की वजह से गिर गई है। नेपाल चलिए मेरे साथ। नेपाल में क्या हुआ था, याद है आपको? राजनेताओं के खिलाफ एक ग्रुप ने नेपो किड्स कैंपेन शुरू किया था कि वो लोग लैविश लाइफ जी रहे हैं खूब। और देखिए, ऐसा नहीं है, आम आदमी ये सवाल पूछ सकता है, ये बात सच है। लेकिन ये जो कैंपेन चला, इस कैंपेन के लिए जो रील्स बनाई गई, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, हर तीसरे वीडियो में ये दिखने लगा। पूरे नेपाल में नेताओं के लैविश लाइफस्टाइल के खिलाफ इस रील ने माहौल बना दिया। ना किसी रैली की जरूरत पड़ी, ना पोस्टर, ना बैनर की जरूरत पड़ी, और हंगामा। नतीजा, सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाया। नतीजा, नेपाल में जेनजी सड़कों पर आ गई। सोशल मीडिया पोस्ट देखकर पहले से गुस्से में भरे बच्चे सरकारी कार्यालयों में आग लगाने पहुंच गए। नेपाल का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया। अब एक रिसर्च आपको बताती हूं, और आज बहुत सारी रिसर्च आपके सामने आएगी ताकि आप समझ सके कि ये जो आपको रील्स दिखती है ना आपके अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इसके पीछे का सच क्या है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की 17 फरवरी 2025 को एक रिपोर्ट जारी हुई। इस रिपोर्ट का हेडर है, मेटाज न्यू कंटेंट पॉलिसीज रिस्क फ्यूलिंग मोर मास वायलेंस एंड जेनोसाइड। ये तो अंग्रेजी था, अब हिंदी समझा देती हूं। मेटा की नई कंटेंट पॉलिसी से बड़े पैमाने पर हिंसा और नरसंहार को बढ़ावा मिलने का खतरा है, ये रिपोर्ट का शीर्षक है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया? ये कहा गया कि मेटा के एल्गोरिदम ऐसे खतरनाक कंटेंट को ज्यादा बढ़ावा देते हैं जिससे नफरत फैलाने वाली बातें, गलत जानकारी और नस्लीय हिंसा भड़काने वाला कंटेंट शामिल हो, नेगेटिविटी पहुंचे। और ये सब सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि यूजर, जब आप एक कोई चीज नेगेटिव देखते हैं तो आपका दिमाग उससे कहीं ना कहीं एकदम फौरन अटैच हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। आप बार बार उसके बारे में सोचने लगते हैं, और अगर आपने उसे कुछ सेकंड ज्यादा देख लिया तो फिर आपके रील में वैसा ही कंटेंट आने लगता है।
और जितना आप उसे देखेंगे उतना इस कंपनी का फायदा और मुनाफा।